जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सेगमेंट रोज़ा और सेहत, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जिनका ताल्लुक़ आपकी सेहत से भी है, आपकी स्किन से भी है, आपकी अपीयरेंस से भी है, आपकी खूबसूरती से भी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा ख़ान, जो कि सर्टिफ़ाइड एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं। मेड स्पा के नाम से क्लिनिक बहादुराबाद में करती हैं और मुख्तलिफ़ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कह लें या मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो कि आपको मज़ीद बेहतर बना सकती हैं, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स का इलाज करती हैं। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ फ़ायदा कामरान मौजूद हैं, सनाख्वां हैं, नातख्वां हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर हिबा से। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि यानी ये जो ट्रीटमेंट्स कराए जाते हैं जी। जो कि इंसान को बेहतर करते हैं, तो इसके हवाले से ये जो आजकल एक टर्म यूज़ होती है बायो हैकिंग की, क्या है ये बायो हैकिंग? ये एक बहुत ही फैंसी टर्म है। अल्लाह ताला के बनाए हुए रिदम को फ़ॉलो करने को बायो हैकिंग कहते हैं हम। बायो हैकिंग में बेसिकली आ जाती है टेक्नोलॉजी, साइंस, न्यूट्रिशन और उसके साथ-साथ आपकी माइंडफुलनेस। इसमें आप बेसिकली ये करते हैं कि आपने लाइफ़स्टाइल से, अपनी न्यूट्रिशन से और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी बॉडी की और अपने माइंड की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बायो हैकिंग की टर्म यूज़ होती है। तो इसमें बेसिकली आप अपनी बॉडी को हैक करते हैं और वो हैकिंग जो है वो स्टार्ट होती है डे लाइट से, सनलाइट से। अच्छा। सनलाइट में होता है विटामिन डी, वहाँ से आपके मूड की रेगुलेशन शुरू होती है और फिर उसके बाद आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है और फिर उसके बाद आपकी रूटीन आ जाती है। तो ओवरऑल इस सारे कंपाउंड चीज़ों को मिला के जो है वो बायो हैकिंग की टर्म बनी है। तो बेसिकली टू फॉलो अ रिदम एंड टू अंडरस्टैंड अ रिदम जो अल्लाह ताला ने बनाया, उसको बायो हैकिंग कहते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है इससे? जैसे इससे अगर हम फ़र्क ये पड़ता है कि आप सुपरफिशियली कितने भी ट्रीटमेंट्स करवा लें, कितनी भी चीज़ें आप कर लें, कितनी भी आप दवाइयाँ खा लें, जैसे एसिडिटी हो रही है तो आप एंटासिड्स ले रहे हैं और बुखार हो रहा है तो आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए पैरासिटामोल ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए आप बायो हैकिंग करते हैं और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी माइंड और बॉडी अलाइन होकर आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बेहतर कर देती है। उसमें आपके सारे ही ऑर्गन्स आ जाते हैं। स्किन भी एक ऑर्गन है। जब आप सारी ही चीज़ों को अलाइन करते हैं तो वो इवेंचुअली आपकी स्किन पे भी शो होता है। अच्छा, जी। अच्छा, वो सारी चीज़ें जी। उस पे होती हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या बायो हैकिंग के ज़रिए इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है? बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है। कितने परसेंट फ़र्क आ सकता है? अगर मैं न्यूट्रिशन और स्लीप पे बात करूँ बीइंग अ डॉक्टर, तो न्यूट्रिशन में तो देखें आपको अपना प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वाटर और प्रोटीन पे ज़्यादा रिलाई करती है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी ड्राइविंग के लिए होते हैं, एनर्जी ड्राइव की जाती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं बेसिकली। तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा देते हैं तो आप जो है वो अपना पूरा अपने मसल क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी कॉग्निशन भी बेहतर हो रही है। और फिर उसके साथ सप्लीमेंट्स वगैरह आप ऐड कर लेते हैं। सप्लीमेंट्स में सिर्फ वो वाइटामिन्स नहीं एसेंशियली जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कुछ ऐसे कोएंजाइम्स कोफैक्टर्स हैं जिनके बारे में बहुत कम बात की जाती है, वो बायो हैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे विटामिन D3 आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपके पास एस्टाजेंथिन, नैक इज़ बेसिकली एन-एसिटाइलसिस्टीन और फिर उसके बाद CoQ10 आ जाता है। ये सारे वो कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स हैं जो और NAD, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी कॉग्निशन और आपकी बॉडी अलाइनमेंट कराती हैं, आपकी अच्छा। माइंड की और बॉडी की अलाइनमेंट करवाती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, उससे क्या डिफ़रेंस आता है? उससे डिफरेंस ये आता है बेसिकली कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। आपके ऑर्गन्स बहुत सारी चीज़ों पर रिलाई कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ आपके खाने पे। आपकी न्यूट्रिशन बहुत मैटर करती है, लेकिन उस न्यूट्रिशन को बैलेंस करना और ऐसे सप्लीमेंट्स लेना जो भी कुछ आप खा रहे हैं उसको, उसकी बेहतर एब्जॉर्प्शन और उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन इन सारी चीज़ों से होती है जो बायो हैकिंग के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं। अच्छा जी। मुझे ये बताइएगा कि बायो हैकिंग के जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे आप कह रही हैं, तो विटामिन डी नॉर्मल, विटामिन डी, विटामिन डी है, ओमेगा आ जो जाता है, विटामिन ई की कैप्सूल्स आती हैं, ये विटामिन ओमेगा। डी की कैप्सूल देखिए, सबसे पहले तो सनलाइट है। हाँ, आप सनलाइट उसको से निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आप अच्छा, रिदम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओमेगा फैटी एसिड्स की फैटी कैप्सूल्स एसिड्स, आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं, आपकी एसिडिक पीएच को कट डाउन करके आपकी बॉडी को अल्कलाइन अच्छा, बनाते ये हैं। चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसमें ग्लूटाथायोन भी आता है? ग्लूटाथायोन
ग्लूटाथायोन भी बिल्कुल इसमें आता है। ग्लूटाथायोन भी जी है। जी जी ये सारी चीज़ें बायोहैकिंग सप्लीमेंट्स हैं ये जी बिल्कुल, ये और सपोर्ट करते हैं आपके ये न्यूट्रिशन को। लेने से आपका जिस्म जो है वो बेहतर हो जाता है। जी जी बिल्कुल, अच्छा, माइंड और बॉडी अलाइन हो जाती है, आपकी ठीक है। परफॉर्मेंस ऑर्गन्स की जो है वो बेहतर हो जाती है और वो इवेंचुअली फिर आपकी स्किन पे भी शो होता है। व्हेन यू फील गुड इट शोज ऑन योर स्किन। आपने एक टर्म सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट। हम्म, आप जो भी कुछ खाते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पे नज़र आता है। अच्छा वो नज़र आ रहा जी होता है। बिल्कुल। जैसे हमने सुना है विटामिन सी है, ग्लूटाथायोन है, आपकी बॉडी को फेयर कर देते हैं। फिर इसी तरह से ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, फिर आपकी और दीगर चीज़ें होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनसे क्या क्या असर पड़ता है, हम बात करेंगे। जी डॉक्टर हिबा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से बायो हैकिंग सप्लीमेंट्स किस आपने तरह काफ़ी काम सारे करते हैं। सप्लीमेंट्स के नाम लिए, मैं उसी जी में जी ऐड करना चाहूँगी। जी। एक बहुत ही कम बात की जाती है इस बारे में, बहुत कम लोगों को पता है, बर्बरन। वो शुगर कंट्रोल करता है। वो लोग जो प्री डिस्पोज्ड हैं डायबिटीज़ के साथ, अगर वो बर्बरन लेना शुरू कर देते हैं तो उनकी बॉडी में शुगर स्पाइक्स नहीं आती, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है। इवेंचुअली आप, अगर आपकी जेनेटिक्स में है कि आपको डायबिटीज़ होना है, तो वो आपका टाइम स्पैन, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना देती है। आपकी डायबिटीज़ डिले हो सकती है और हो सकता है ना भी हो। तो ये तो काम होता है बर्बरन का। और फिर उसके बाद जाता है फिजिटिन। फिजिटिन का भी काम यही है कि बेसिकली वो एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। और फिर आ जाता है एस्टाजेंथिन। इट्स द फादर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एल्गी ड्रिवन होता है, वो भी बायो हैकिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दुनिया में, उनका काम यही है कि आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना या ख़त्म करना। फिर उसी लिनिएज में आ जाता है आपके पास ग्लूटाथायोन, उसी में आ जाता है आपके पास विटामिन सी। और अब जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग है वो है नैड प्लस। निकोटिनामाइड्स होते हैं, वो बेसिकली एनर्जी प्रिकर्सर्स होते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। और दूसरा ये कि वो आपको आपके हार्ट और ब्रेन के डैमेज से बचाते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं नैट्स जो नए आए हैं, जो जी, नया निकोटिनामाइड्स नहीं है, हैं, हाँ, अब बात बहुत ज़्यादा है इस पे इंट्रोड्यूस होने हुए लगी। हैं, जी, ट्रेंड कर तो रहा है। क्या इसमें क्या होता है। ये बेसिकली नैट जो है वो एंटी एजिंग है और इसका बेसिक पर्पस आपके हार्ट और आपकी ब्रेन की हेल्थ है। हम्म, तो ये आपके अच्छा हार्ट और ब्रेन की हेल्थ को प्रमोट करता है। जी बिल्कुल। अच्छा। और फिर उसके बाद आ जाता है, अच्छा ग्लूटा के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन ग्लूटा को जो बॉडी में एब्जॉर्ब कराने वाले कोएंजाइम्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आपने मुझसे पिछली दफ़ा भी पूछा था ये ग्लूटा कितना लेना है। ग्लूटा लीजिए, विटामिन सी के साथ लीजिए, लेकिन ग्लूटा की बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में CoQ10 का होना बहुत ज़रूरी है। ये कोएंजाइम है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, उसमें कोएंजाइम्स की नीड होती है। जैसे आयरन के लिए आपको विटामिन सी लेना पड़ता है, ऐसे ग्लूटा के लिए अगर आप CoQ10 ले लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर हो जाती है। सिमिलरली अगर आप नेट के इंजेक्शंस ले रहे हैं या आप नेट के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप उसके साथ विटामिन B12 अगर ऐड कर लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो विटामिन जाती है। B12 बढ़ाना पड़ता है अगर और- आप नेट ले रहे हैं तो अच्छा, आप विटामिन और B12 नैट क्या करता है आपके साथ। नेट मैंने आपको बताया ना, आपकी हार्ट और आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए होता है, एंटी एजिंग भी है और उसके साथ साथ आपके ऑर्गन डैमेज को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा जी। अच्छा, ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। ये चीज़ें अब बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छा, आपकी स्पा पे मिलती हैं जी 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 बिल्कुल, सब अवेलेबल है। अच्छा, सारी चीज़ें मिल सब जाती है, हैं जी बिल्कुल। इजीली। अफोर्डेबल होती हैं या महंगी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरिएंट्स होते हैं। जितनी अच्छी चीज़ रखेंगे वो उतनी ही महंगी है। महंगी होगी जितनी अच्छी चीज़ होगी। जी। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर हिबा के क्लिनिक का नंबर, उनका एड्रेस, तमाम चीज़ें हमारी स्क्रीन पर नीचे दी जा रही हैं, वो आप देख लें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं। आप डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। डिस्काउंट भी ऑफर, कितना डिस्काउंट करेंगे। 25%, अप टू 25%। अप टू 25% डिस्काउंट है। अगर आप हमारे प्रोग्राम का जिक्र करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ईद करीब है और ये हाई टाइम है, इसलिए कि अभी कोई ट्रीटमेंट या आप कराएंगे या कोई सप्लीमेंट से स्टार्ट करेंगे तो एक हफ्ते के बाद जाके जो आपको इफ़ेक्ट्स आना शुरू होंगे वो ईद पे आप उनसे जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप ईद से पहले पहले अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल मेडिस्पा क्लिनिक जो है वहाँ जाएं और डॉक्टर हिबा खान से ट्रीटमेंट कराएं। बड़ी ज़बरदस्त से ट्रीटमेंट्स हैं और अब तो बात करके मेरा भी दिल चाह रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना मैं भी यूज़ कर लूँ, ताकि ग्लूटाथायोन है या बाकी चीज़ें जो कि अच्छी मतलब आपको मज़ीद बेहतर कर सकती हैं। अच्छा, कुछ मिथ्स भी हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ें खाने से कुछ नहीं होता, या ये एक तरफ लोगों को लगा दिया गया है। क्या कहेंगी आप इसके बारे में। अच्छा, ये मिथ नहीं है कि ऐसा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मार्केट में जिनको खाने से फ़ायदा नहीं होता।
कुछ चीज़ें रियलिस्टिकली ऐसी हैं, जैसे आप बायोटिन की बात कर लें, आप कोलेजन पाउडर की बात कर लें, ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बायोटिन में डेफिशिएंट नहीं हैं और अगर आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इट्स अ मिथ कि वो आपको फ़ायदा करेगा। इट गोज़ नोवेयर, वो टॉक्सिक हो सकता है। आपकी डेफिशिएंसी है तो आप बायोटिन लीजिए। तो वो जो बालों के लिए एक बात होती है कि आप अगर आपके बाल झड़ रहे हैं आप बायोटिन ले लें, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं है तो इट गोज़ अवे। और अगर आप दूसरे सप्लीमेंट्स की बात करें कि उनको खाने से कुछ नहीं होता, तो हमारे यहाँ लैक ऑफ पेशेंस की वजह से ये चीज़ें होती हैं कि एक टाइम स्पैन बताया जाता है। जैसे नैड है, आपने एक लगाया, आपको अगले दिन उसकी एनर्जी महसूस होगी, लेकिन ग्लूटा के साथ ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 3 to 6 इंजेक्शंस पे जाना पड़ता है टू सी द रिजल्ट्स। अगर आप नैक के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मैंने आपको बताया N-acetylcysteine, वो 3 महीने में ही काम करेगा। अगर आप 1.5 महीने में उसके ऊपर गिव अप कर देते हैं तो फिर आप रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। सो इट्स नॉट अ मिथ, आपको पेशेंस चाहिए और आपको अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये चीज़ें ना कि स्टेरॉइड्स हैं कि फ़ौरन फ़ायदा करेंगी, और ना ही कोई ये बुलेट डोज है कि आपने अभी किया और आधे घंटे में 1 घंटे में आपको इफेक्ट मिल जाएगा। आपकी बॉडी को टाइम चाहिए। अच्छा, ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि प्रोसीजर्स ना कराएं जी, और वो दवाओं से, या हमारे यहाँ बड़ी एक ये भी बहुत बड़ा रुझान है कि किसी को दिल का भी मसला होता है, वो कहता नहीं बाईपास या एंजियोप्लास्टी नहीं, दवाओं से ठीक हो जाऊँ वो सही है। तो ऐसे लोग जो कि अपनी खूबसूरती को दवाओं से बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए बायो हैकिंग सप्लीमेंट्स बेस्ट हैं। बायो हैकिंग सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट है। अब ये आज रमज़ान में मैं आई हूँ आपके पास, रोज़ा है, रोज़ा भी तो बायो हैकिंग ही है, अल्लाह ने बनाया। बायो हैकिंग है, बिल्कुल बायो हैकिंग। आप अपने ऑर्गन्स को हैक कर रहे हैं, आप रेजिलियंस सिखा रहे हैं अपनी गट को कि आपने रेजिलियंट रहना है, शुगर स्पाइक्स नहीं आती हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ये भी तो बायो हैकिंग ही है ना। बिल्कुल जी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दवाओं के जरिए किसी दवाइयाँ आपकी प्रोसेस को फास्ट करना चाहें या उसको बेहतर करना चाहें तो बायो हैकिंग कहलाएगी। बिल्कुल। दवाइयों पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। देखिए आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत, सिर्फ ट्रीटमेंट्स और दवाइयाँ कुछ नहीं होती हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आपकी स्लीप ड्राइव, आपकी फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें कंपाउंड इफेक्ट देती हैं आपकी बॉडी पे। तो अगर मैं बोलूँ कि आप दवा खा लें तो ट्रीटमेंट पे ना जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक कि आप कंबाइनली सारी चीज़ें ना कर रहे हैं। यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। आपकी रूटीन भी ठीक होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल भी मेंटेन होना चाहिए। सारी चीज़ों के डिसिप्लिन के साथ ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू रिलाई ओनली ऑन वन थिंग एंड सी द रिजल्ट्स। ठीक, सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या चल रही हैं आजकल? सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स आजकल जो चल रही हैं, जो मोस्ट ट्रेंडिंग है, उसमें सबसे पहले नेट के इंजेक्शंस हैं। जैसे मेरे और आपकी जॉब है, हम थक जाते हैं, हमारे लिए नेट बहुत अच्छा काम करता है। ग्लूटा उन खवातीन के लिए है जो लगवाते ही चले आ रहे हैं और उनको सिर्फ अपनी स्किन की क्वालिटी बेहतर करनी है, लेकिन ग्लूटा से फर्टिलिटी पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। फर्टिलिटी पे भी वो बहुत अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं किसी एक चीज़ को कि इसने यही करना है, तो हम उस हद तक महदूद रहते हैं। उसके अलावा जो है आजकल कोरियन ब्यूटी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सामन DNA के बारे में बहुत बात हो रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, स्किन बूस्टर्स, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंडिंग कर रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में। अच्छा, यानी अगर एक शख्स को सबसे पहले कोई चीज़ बायो हैकिंग सप्लीमेंट लेना हो तो आपके ख्याल में नैक लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? अगर सबसे पहले मुझसे आप बात करते हैं कि बायो हैकिंग आपने स्टार्ट करनी है, तो आप सबसे पहले अपनी स्लीप ड्राइव को सही करेंगे, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाएंगे। अगर आप फैटी एसिड्स लेना चाहते हैं और आपको फ़िश ऑयल की तरफ नहीं जाना, तो आप ऑलिव ऑयल से शुरू कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप विटामिन D3 पे काम करेंगे, फिर एडवांस ट्रीटमेंट पे आप आते हैं। जी, ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स। अच्छा, पहले बेसिक्स पे जाएं, फिर एडवांस पे जाएं। आप अपनी सुबह स्टार्ट करें ऑलिव ऑयल के साथ। अच्छा, ऑलिव ऑयल नहीं खा सकते तो फिश ऑयल की तरफ चले जाएं, दोनों ही फैटी एसिड्स हैं। जी, दोनों अच्छे हैं, ऑलिव ऑयल और दोनों का पर्पस सेम है। अच्छा, आपकी बॉडी को अल्कलाइन। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बायो हैकिंग है? बिल्कुल, जो हम करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो हम कर रहे हैं रोजे रखने, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, हम अंडरस्टैंड अब कर पा रहे हैं। अच्छा, अब हमें समझ में आया है कि ये जो रोज़ा है ये बेहतर है सेहत के लिए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बेहतर है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप देखने वालों को? मैं देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, एस्थेटिक मेडिसिन ही है। वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को आप सैलून बेस्ड ट्रीटमेंट से मैच नहीं कर सकते, इमीडिएट रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एस्थेटिक मेडिसिन में जो अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं की हैं और उनके ऊपर काम चल रहा है। जैसे आप वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो लोग कहते हैं नहीं, हमें इंजेक्शंस नहीं लगाने,
वो बेसिकली आपको हेल्प ही कर रहे होते हैं, लेकिन आप डरते हैं। तो एस्थेटिक मेडिसिन से जिन लोगों को खौफ है वो घबराएं नहीं, ये मेडिसिन ही अच्छा, है, इसमें भी ओज़ेम्पिक जो हम इलाज है। देते हैं ये भी बायो हैकिंग है? नहीं, ओज़ेम्पिक बेसिकली ओबेसिटी, ओज़ेम्पिक से अब बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ गया, और अभी 2 मेडिसिन्स ऐसी हैं जो लूप में है, जिनके ऊपर काम हो रहा है, और उनको ऐसा बनाया जा रहा है कि उसके मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम साइड ये भी इफेक्ट्स आने वाली है, अभी तक आई इस नहीं। पे स्टडी चल रही है, और वो बहुत, ये 2026 की मोस्ट ट्रेंडिंग दवाइयाँ होंगी जो अभी लूप में है आने वाली। अच्छा, उस आप पे देती हैं ओज़ेम्पिक? मैंने मतलब एडवाइस ओज़ेम्पिक करते हैं? पे नहीं करवाया है किसी को वेट लूज़, लेकिन हाँ मैंने मोंजारो पे करवाया है, टिrzepatide पे करवाया है। अच्छा, दूसरे उस पे, और जी। उससे इफेक्ट्स अच्छे आ जाते हैं? बिल्कुल। इफ़ेक्ट्स बिल्कुल अच्छे आते हैं, बस आपने प्रॉपर फॉलो करना होता है। देखिए अच्छा। बेसिकली जो लोग इन इंजेक्शंस पे होते हैं उनकी बॉडी में एसिडोसिस हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टार्व कर हाँ रहे हाँ, होते हैं, स्टाफ कर रहे कीटोन हैं। बॉडीज़ बन रही होती हैं। तो अगर बिल्कुल। आप डॉक्टर के साथ रेगुलरली हम्म। चेकअप पे नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी पे फिर वो रिजल्ट्स शो होते हैं, और असरात फिर आ हम सकते हैं। दवाइयों से डरना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू चल रहे हैं, फॉलो अप पे मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, तो फिर इनका नुकसान तो देखें दवाइयों का होता है, लॉन्ग रन में होता है, लेकिन बहुत लंबे फ़ायदा अरसे जो है तक वो अगर कोई भी दवा नुकसानों को खाएंगे। फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है। ठीक है, जी। ठीक है। चलें, ये तो एक तो आपने मैसेज भी बहुत अच्छा दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि रमज़ान मुबारक भी है, लेकिन जी। अपनी बॉडी को बेहतर रखने के लिए ये हम्म। ट्रीटमेंट्स भी यूज़ करने चाहिए, और साथ साथ बायो हैकिंग सप्लीमेंट्स भी आप कहती है जी, कि जी, यूज़ करने बिल्कुल। चाहिए। मुझे बस एड्रेस एक दफ़ा अपने क्लिनिक का बता दीजिएगा कि मेन बहादुराबाद पे है या? मेन बहादुराबाद पे है, बहुत हम्म। इजी एड्रेस है, चार हम्म। मीनार चौरंगी के पास। Assalamualaikum. My name is Dr. Hiba Khan. I am an aesthetic physician. Here in Med Spa, in my practice, मैंने कोशिश की है तमाम वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं और मेरे डॉक्टर्स आपके लिए तमाम वो चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, बल्कि आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स, उनकी भी रिपेयर एंड रिजुविनेशन हो सके। प्लीज़ डू विजिट अस। वी आर हियर फॉर यू फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। थैंक यू। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात। डॉक्टर हिबा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा। You're इंशाल्लाह एक दफ़ा और हम आपसे रमज़ान में ज़रूर, मुलाकात इंशाल्लाह। करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, हेयर लॉस, उसकी रिजुनोवेशन, और उसके साथ साथ जॉइंट्स में जो पेन होता है जी वो, बिल्कुल। और फिर स्किन की रीसर्फेसिंग, ये बिल्कुल। तमाम चीज़ें जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन ठीक। बहुत जल्द आपको यकीनन दोबारा इंशाल्लाह। बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक आए। यू सो मच। फ़ायदा कामरान, आपका भी शुक्रिया, लेकिन हम एक वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े के बाद दोबारा खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे मेरी खुशी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।